नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं ऐच्छिक पाठ्यक्रम की पुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता गीत गाने दो मुझे प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कविता का वाचन करने और भावार्थ समझाने से पहले मैं कविता का सार समझाती हूँ। गीत गाने दो कविता में निराला जी ने ऐसे समय की ओर इशारा किया यानी संकेत किया है जिसमें चोट खाते खाते संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। जो कुछ मूल्यवान था वह लुट रहा है। पूरा संसार हार मानकर जहर से भर गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है। मनुष्य की जिजीविषा खत्म हो गई, यानी जो जीने की उनकी इच्छा है वह खत्म होने लगी है। कवि इसी जिजीविषा की लौ को जगाने की बात कर रहा है, यानी उसी जीने की इच्छा को जगाने की बात कर रहा है और वेदना या पीड़ा को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। वह निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को निरंतर संघर्ष करते हुए जीने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, अब कविता का भावार्थ और वाचन करते हैं। गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कठिन शब्दार्थ वेदना अर्थात पीड़ा, पाथ्य रास्ते का सहारा, कंठ अर्थात गला, काल अर्थात मृत्यु। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। अब अर्थात कवि क्या कह रहे हैं? कवि का कहना है कि इस उमड़ती वेदना से छुटकारा पाने के लिए मुझे निरंतर गीत गाने दो। उस पीड़ा और कष्ट को रोकने के लिए गीत गाने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई साधन या सहारा नहीं है। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। जीवन के कठिन मार्ग पर चलते चलते कई बार चोट खाने से मेरे होशो हवास एकदम छूट गए हैं। अर्थात मेरे हाथ में जीवन के कतिपय साधन थे, यानी मेरे पास बहुत सारे साधन थे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। उनको भी स्वयं को ठाकुर कहने वाले ठगों ने धोखे में रखकर लूट लिया है। अब तो निरंतर विपत्तियों को सहते रहने से मेरा गला भी रूंध रहा है। अर्थात कंठ रुकता आ रहा है, काल आ रहा है काल देखो। सांस रुकती जा रही है। लगता है जैसे मेरा अनंत काल निरंतर समीप और समीप आ रहा है। आइए विशेष देखते हैं। कवि सांसारिक छल प्रपंच से दुखी है। जीवन की कठिनाइयों ने उसे दुखी बना दिया है। सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। गीत गाने दो तथा ठग ठाकुरों में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें गा और ठा की आवृत्ति है। होश के भी होश छूटे में अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। छंद मुक्त रचना है। कंठ रुकना तथा काल आना मुहावरों का प्रयोग किया है और तत्सम प्रधान शब्दावलियां। आगे कविता देखते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। अब कवि चिंतित स्वर में कहता है यहाँ पर, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, कि यह पराजित संसार विषमता के विष से भर गया है। लोग परस्पर बोल रहे, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। लोग परस्पर एक दूसरे से परिचय प्राप्त नहीं करते हैं और एक दूसरे को अजनबी की तरह देखते हैं। बुझ गई है लौ प्रथा की चल उठो फिर सींचने को। अर्थात इस प्रकार पृथ्वी की जो सहिष्णुता की ज्योति थी, यानी जो सहन करने की शक्ति थी, अब वह बुझ गई है। अर्थात मनुष्य परस्पर शोषण कर रहे हैं और मानवता विरोधी कार्य कर रहे हैं। उस बुझी हुई सद्वृत्ति को प्रज्वलित करने के लिए, उसे जलाने के लिए हे कवि
तुम पुनः जल उठो, अपने तेज को प्रदीप्त करो। भाव यह है कि धरती पर जीवन रूपी लौ को पुनः जलाने की प्रेरणा देने के लिए कवि गाना चाहता है। अब यहाँ पे जो मुख्य शब्द है यानी कठिन शब्द है, जहर जैसे विष है जो आपको पता ही है, लौ अर्थात ज्योति की बात की गई है, पृथा यानी पृथ्वी की बात करी है, जल उठना अर्थात प्रकाशमय हो जाना। विशेष देखते हैं, कवि ने समाज की शोषण प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की है। वह मानवता बनाए रखने का पक्षधर है यानी उसके पक्ष में है। सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। लोगों में, क्योंकि ला की वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। छंद मुक्त रचना है। लौ बुझना और जल उठना मुहावरों का प्रयोग किया है और तत्सम प्रधान शब्दावली है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।